इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सुपौल से बता रहे हैं, जहां नहीं थम रहा कार्यपालक सहायकों का विरोध। मशाल जुलूस निकाल का विरोध, सांकेतिक हड़ताल के बाद आंदोलन की चेतावनी। सुपौल में कार्यपालक सहायकों का विरोध तेज होता जा रहा है। आज उन्होंने वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे विधानसभा चुनाव में सरकार को करारा जवाब देंगे। आज सुपौल जिले के कार्यपालक सहायकों ने समाहरणालय परिसर से मशाल जुलूस निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस दौरान सभी कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर विरोध में शामिल हुए। उनकी मांग वेतन वृद्धि और सेवाओं का नियमितीकरण है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से वे अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जुलूस के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो और आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले चुनाव में इसका असर सरकार को भुगतना पड़ेगा। चुनावी मौसम में कार्यपालक सहायकों का यह आंदोलन सियासी दलों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों का वोट सीधे तौर पर नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, सीधा हो जिंदाबाद जिंदाबाद शासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक है हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे एक है। वहाँ सरकार को आवाजें नहीं जा रहा है। एक है हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, हमारी सेवा नियमित करो, हमारी सेवा नियमित करो, हमारी मांगे जायज है। हमारी मांगे पूरी करो, आते थे, जो रियली बात है। हम लोग खुद सरकार के मतलब अंग हैं, लेकिन सरकार हम लोग को विवश कर चुकी है। हम लोग लगभग 10 साल 13 साल या 15 साल से भी हैं, बहुत इसमें कार्यरत है कार्यपालक सहायक सभी विभाग में। और आप लोगों को सबको पता है कि अभी पूरे बिहार में क्या ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी जो भी काम होता है सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग की नहीं सुन रही है। आए दिन हम लोग को ये काम करना पड़ता है, रोड पर उतर के अपना आवाज उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। कहीं भी किसी भी स्थिति में ऐसा नियम नहीं है कि आप 10 साल 11 साल किसी को संविदा पे खटाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। सबका समय निर्धारित रहता है। इतना दिन अगर आपने उससे काम लिया है और आपका काम सही सुचारू रूप से किया जाए, चाहे वो इलेक्शन का हो, आपूर्ति विभाग का, हम खुद आपूर्ति विभाग में है, जितना जो डीलर है, कोटा है, सब कुछ हम ही लोग से चलता है। उसका सारा काम होता है, इंस्पेक्शन होता है, फिर हम लोग को जांच रिपोर्ट करना पड़ता है। कोई भी रिपोर्ट होता है उसको एक्शन में पीपीटी में देना पड़ता है। सारा काम हम लोग करते हैं। सरकार को पता नहीं क्या हो रहा है, कान में तेल लेके सोए हुए हैं, समझ गए? इसीलिए हम लोग विवश हैं, हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग को ये काम करना ही पड़ रहा है ताकि सरकार सुने। अब इलेक्शन शुरू हो गया है, फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा। हम लोग को मजबूर कर दिए है सरकार। 3 दिन से हम लोग काला बिल्ला लगा करके काम कर रहे हैं और मजबूरी में आज हम लोग कैंडल मार्च निकल, ताकि कैंडल की रोशनी में भी सरकार को दिखे हम लोगों का जो मांग है, समझ गए? मेरा नाम गायत्री कुमारी है, जिला आपूर्ति कार्यालय यहाँ पे सुपौल। जी, हम लोगों की मांग सरकार से ये है कि हम लोगों को वेतन मान दे, कम से कम समाज में सम्मान योग्य जीने लायक वेतन तो दे। आज के डेट में जितना हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों से अगर कोई सामने से पूछ देता है कि क्या सैलरी है, हम लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बता पाते, जबकि उसके बदले हम लोग सरकार की हर एक विभाग का काम निष्पादित कर रहे हैं। हमारी पंचायती राज विभाग से हम बिलोंग करते हैं। पंचायती राज विभाग में एक भी ऐसा कोई वर्क नहीं होता है जो हमारा ग्राम पंचायत
कार्यपालक सहायक हो या फिर प्रखंड कार्यपालक सहायक हो नहीं कर रहा हो, या इवन कि हमारा जो PAI आज के डेट में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो लागू हुआ है बिहार सरकार के लिए, बिहार हमारा 3rd स्टेज पे पहुंचा है सिर्फ इस डाटा एंट्री ऑपरेटर के वजह से। इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए उनके संघर्षों को। हम सभी इतने छोटे बच्चे बड़े बच्चे किसी भी परिस्थिति में कितनी भी दूरी हो हम अपना ड्यूटी ससमय निभाते हैं, जबकि उनके बदले में सरकार हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। सभी को जब सभी को इतनी सारी सुविधाएं दी गई तो सिर्फ एक कार्यपालक सहायक ही क्यों उनसे नाराज है? आखिर हम लोगों को ये स्थिति क्यों आई जो हम लोग को आज कैंडल मार्च करना पड़ रहा है, सरकार के लिए सड़क पे उतरना पड़ा, जरूरी पड़ी तो हड़ताल करेंगे, पूर्णतः हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और पूर्णतः बिहार बंद भी करेंगे। जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी, प्रखंड कार्यपालक सहायक पिपरा। आप लोग देख रहे हैं पूरे बिहार में सभी संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है, लेकिन हम लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। हम लोग कार्यपालक सेवा संघ के सदस्यगण हैं। हम लोग पूरे बिहार में RTPS लोक शिकायत निवारण पंचायत से लेकर जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे भी कार्यरत है। टंकन संबंधी काम हम लोग के द्वारा किया जाता है। आप सभी ऑफिस में देखते होंगे 3-4 लिपिक हैं, लेकिन एक टंकन करने के लिए एक ही कार्यपालक सहायक है। कार्य अधिकता रहती है, सारी योजनाओं में हम लोग का कार्य लिया जाता है, बावजूद हम लोग का वेतन जो है बहुत कम है। और ऐसा भी है कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग का सबका वेतन जो निर्धारण होता है वो शासी परिषद की बैठक से होता है। शासी परिषद की बैठक हम लोग का एक बार आयोजन किया गया, लेकिन किसी कारणवश उसको स्थगित कर दिया गया। हम लोग की मांग है कि शासी परिषद की जल्द बैठक करके हम लोग का एक सम्मानजनक वेतन वृद्धि किया जाए। उसी के लिए उसी क्रम में हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन है और 2 दिन से हम लोग काला बिल्ला लगा के कार्य कर रहे थे और आज हम लोग का ये मसाल जुलूस क्रम जो है कैंडल मार्च का आयोजन किया गया और हम लोग का परसों धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम किया जाएगा। क्या नाम? मेरा नाम कमल कुमार है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ वैशाल राज्य कार्यपालक सेवा संघ सुपौल का। राज्य संघ के आह्वान पर हम सभी कार्यपालक सहायक एकजुट होकर कैंडल मार्च यात्रा कर रहे हैं, जो सरकार से विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि बिहार सरकार के जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी का वेतन में वृद्धि किया गया है, लेकिन हम लोगों के वेतन में अभी तक वृद्धि नहीं किया गया। साथ ही साथ इतना ही नहीं, शासी परिषद की जो बैठी हुई थी 36वीं शासी परिषद की बैठक में हम लोगों के आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का वेतन वृद्धि किया जाएगा, इससे संबंधित कार्य होगा, लेकिन उनके द्वारा ये भी ठगने का कार्य किया गया और हम लोगों का आश्वासन केवल देकर छोड़ दिया गया। तो यही है, हम सभी का आंदोलन निरंतर चलते रहेगा जब तक हमारी चिर लंबित मांग पूरी नहीं हो जाए, तब तक हम निरंतर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और विवश होकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में ये परिणत कर देंगे। क्या नाम हुआ? रोहन कुमार और बेसा उपाध्यक्ष है।